हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने बिलियन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी ये चौथी वीडियो बनने जा रही है, चौथी वीडियो होगी आप लोगों के लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में समझा था, यानी कि हम सांद्रता पद किसी बिलियन के अंदर बिले कितना उपस्थित है उसकी सांद्रता के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसको कैसे मापा जाएगा उसके बारे में पढ़ रहे थे। और जिसमें हमने पहला देखा था सांद्रता पद में द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें बिले की भी मात्रा द्रव्यमान में होती थी और बिलायक यानी बिलियन की भी मात्रा द्रव्यमान में होती थी। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा जो सांद्रता पद होगा वो होगा आयतन प्रतिशत, जिसका नाम क्या है बउआ? इसका नाम है आयतन प्रतिशत। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत क्या होता है बेटा? आयतन प्रतिशत को हम v/v प्रतिशत से भी सूचित करेंगे। आयतन प्रतिशत होता क्या है, चलिए इस बात को समझते हैं। आयतन प्रतिशत में कहता है क्या कि बिले की वह मात्रा या मात्रा छोड़ दो, बिले की वह आयतन जो 100 ml बिलियन में घुली हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? आयतन प्रतिशत बोलते हैं। मतलब आयतन प्रतिशत कहने का मतलब कि बिले भी किस में होगा? आयतन में, और बिलियन भी किस में होगा? आयतन में। क्योंकि मैंने बताया था आयतन को या तो ml में या तो लीटर में सूचित किया जाता है। यहां से बेटा आपका सूत्र बन जाएगा v/v यानी v/v प्रतिशत इज इक्वल टू, बोलेंगे बिले का आयतन बटा में बिलियन का आयतन, और प्रतिशत है तो गुणे 100। यानी कि v/v का मतलब क्या होगा? ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिले को। ये नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलियन को। इसका मतलब है कि बिले भी इसका आयतन यानी कि द्रव, और बिलियन तो द्रव है, ये है आयतन है, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो भी होगी वो किसको बताएगी? बिले की आयतन को बताएगी। नीचे वाली वैल्यू किसको बताएगी? बिलियन की आयतन को बताएगी। यहां से बेटा हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया 25 ml NaCl 75 ml पानी में घुला है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 25 ml NaCl 75 ml पानी में घुला है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं बेटा। अगर हम क्वेश्चन को बनाने देखें तो हमारे पास बिले कितना दिया हुआ है। सबसे पहले हम बिले को लिखेंगे, तो दिया हुआ है 25 ml। अगर मैं बात करूं बिलायक जो कि पानी है हमारा, तो बिलायक कितना है? 75 ml। तो यहां से बेटा हमारा बिलियन कितना हो जाएगा? तो बिलियन हो जाएगा बिले प्लस बिलायक मतलब 100 ml। अब जैसे ही बिलियन मिल गया, बिले मिल गया, तो क्या हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं? तो यहां से हमारा आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा बेटा? आयतन प्रतिशत हो जाएगा ऊपर में 25 नीचे में 100 और गुने 100। फॉर्मूला में प्रतिशत लाने के लिए होता है, तो 100 कट जाएगा, कितना आ गया हमारे पास? 25%। यानी कि NaCl उस बिलियन में कितना प्रतिशत आयतन के हिसाब से है? 25% आयतन के हिसाब से है। बेटा ये तो बात हमने सीखा था कल भी, कि कल हमारे पास जो था वो किस में उपस्थित था? वो हमारे पास था द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। मतलब ऊपर वाला भी द्रव्यमान या तो ग्राम में होगा या तो केजी में होगा, और नीचे वाला भी हमारा बिलियन किस में था? या तो ग्राम में था या तो केजी में था। तो वहां से भी हमने एक बात सीखी थी बेटा, आज भी वो हम बात सीखेंगे। अगर मैं कहूं, अगर इसी चीज को मैं आगे कहूं कि हमारे पास 15% v/v कोई बिलियन है,
NaCl का इतनी वैल्यू दे रखी है। इतनी वैल्यू देने की मतलब क्या है बेटा कि इसका मतलब यह है कि 25%, तो मैंने बोला ऊपर वाला बिले और नीचे वाला बिलियन, मतलब इसको जब लिखेंगे तो 25/100, इसका मतलब ऊपर बिले का मात्रा कितना हो जाएगा, आयतन है तो 15 ml हो जाएगा और बिलियन हमारा कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कल वाला ही काम, कल वाला ही बिल्कुल चीज है बेटा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर आगे की बात की जाए तो आज और कल वाले में अंतर देखो बेटा। कल वाला था W/W प्रतिशत, जिसके अंदर हमने सीखा कि अगर 25% दिया है W/W, और इसका मतलब, और आज हमने सीखा V/V प्रतिशत, मतलब कि आज अगर 25% V/V दिया हुआ है तो इसका और इसका मतलब क्या होगा। इसमें मतलब होगा बेटा कि बिले की मात्रा 25 ग्राम है और बिलियन की मात्रा आपका 100 ग्राम है। यहां पे क्या अंतर है बेटा, यहां पे है कि बिले जो है, बिले का आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया है, 25 ml, और यहां पे बिलियन का आयतन दिया हुआ है कितना, 100 ml। यही अंतर है बेटा। बिलियन की मात्रा यानी मात्रा का मतलब द्रव्यमान, मात्रा का मतलब द्रव्यमान, यहां पर बिले और बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन में आपका बिले और बिलियन का आयतन दिया हुआ है, इसीलिए वहां ml में आएगा और यहां पर आपका ग्राम में आएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक बात क्लियर हुआ? तो अगला जो हमारा सांद्रता पद है जिसको हमें पढ़ना है वो कुछ नहीं है, आयतन ही प्रतिशत का दूसरा भाग है, जहां पे हमने देखा था W/V। यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है? यहां से एक बात है बेटा कि ऊपर वाला तो बिले हो रहा है और नीचे वाला बिलियन हो रहा है, और W/V का मतलब क्या है, W/V का मतलब है कि ऊपर में ग्राम होगा और नीचे में ml होगा, या ऊपर में kg होगा तो नीचे में लीटर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यानी अगला जो हमें आयतन प्रतिशत पढ़ना है, अगला जो हमें आयतन प्रतिशत पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखना, आयतन प्रतिशत का क्या फॉर्मूला, क्या डिफिनीशन निकल के आएगा, उस चीज को देखते हैं। यानी ऊपर वाला हमारा द्रव्यमान होना चाहिए, तो यहां पे हम कह सकते हैं बिले की वह द्रव्यमान, आयतन को मिटाकर क्या लिखना होगा, हमें द्रव्यमान लिखना होगा या फिर मात्रा लिखना होगा। बिले की वह द्रव्यमान जो 100 ml बिलियन में घुली हो। यानी यहां से देखो बेटा, अगर मैं बोलूं आयतन प्रतिशत जो कि क्या बन चुका है, अब W/V प्रतिशत बन चुका है, तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा बिले का द्रव्यमान बट्टा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, प्रतिशत है तो कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अंतर यही है, अंतर बस यही है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए बिले का अब जो मात्रा देगा ना वो ग्राम में देगा, और बिलियन किस में देगा, आयतन में देगा। ये बात तय है। अगर नहीं दिया रहेगा ना तो आयतन में निकालने के लिए क्वेश्चन करेगा, आयतन में उसको बनाएगा, डेंसिटी देगा, उसका घनत्व देगा, घनत्व से हम उसका जाके आयतन निकालेंगे, तब जाके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां तक बात समझ में आई बेटा? बस इतना ही अंतर है, डायरेक्ट वो बिलियन का आयतन दे देगा और बिले का द्रव्यमान दे देगा। एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इस पे। अगर मैं कहूं तो 25 ग्राम NaCl 125 ml बिलियन में, 125 ml बिलियन में घुला है, तो W/V प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। देख लो बेटा, बिले दे दिया ग्राम में, बिलियन दे दिया ml में, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर, तो अगर डायरेक्ट हम निकालें W/V इज इक्वल टू, तो ऊपर में हो जाएगा 25, नीचे में हो जाएगा 125 गुने 100, तो 25 पाँचे और 5 से कटा 20, इसका मतलब कितना प्रतिशत, 20%। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा?
यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला टर्म जो हमें पढ़ना है बेटा, यानी हम लोगों ने 3 को पढ़ लिया, सांद्रता का 3 टर्म पढ़ लिया। पहला द्रव्यमान प्रतिशत W/W, दूसरा आयतन प्रतिशत V/V, उसी में अगला आयतन प्रतिशत ही था लेकिन था W/V, यहां तक सीखा। अगला जो हमारा सांद्रता पद है बेटा वो है मोलरता। अगला जो है वो है बेटा मोलरता। इसका स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। अगला है हमारा मोलरता। इस चीज को गहराई से समझिएगा बेटा। अगला है हमारा मोलरता, जिसको M से सूचित किया जाता है। ये क्या है, ये क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। इसका डिफिनीशन कहता है कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुली हुई, 1 लीटर बिलियन में घुली हुई विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है बेटा। देखिए, किसी भी चीज को परिभाषा से नहीं, उसके सूत्र से समझा जाता है। तो कह रहा है मोलरता क्या है कि बिलियन होना चाहिए, जो 1 लीटर होना चाहिए, और उसके अंदर जितना विलय का मोल घुला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। यानी यहां से हमारा, अगर मैं मोलरता का, यहां से अगर मैं मोलरता बराबर निकालूं तो इसका परिभाषा बनेगा विलय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। यही मोलरता का क्या होता है, 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर बिलियन के आयतन में जितना मोलों की संख्या घुली होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। ये तो लीटर में दिया है बेटा, हो सकता है बिलियन हमारा ml में दे दे। तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो चलिए आइए उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ऊपर में तो वही रहेगा हमारा, विलय की मोलों की संख्या, और नीचे में होगा बिलियन का आयतन ml में, किसमें, ml में। जब आयतन ml में लेंगे तो बेटा हमें दिमाग में रखना होगा 1000 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ये फॉर्मूला बन के आता है मोलरता का, किसमें, ml में, और ये फॉर्मूला बन के आता है किसमें, आयतन में। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, मोलरता माने 1 लीटर हमारे पास बिलियन होना चाहिए, और उस 1 लीटर बिलियन में जितना विलय का मात्रा घुला रहेगा उसके अंदर, उसी की सांद्रता को जब मेजर करेंगे, मापेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें हमने मापा, मोलरता में मापा। अब यहां पे एक नया टर्म आपको सुनने को मिल रहा होगा, वो टर्म है मोल। वो टर्म क्या है बेटा, मोल, विलय की मोल। अब हम विलय का मोल क्या निकालेंगे, तो मोल आप लोगों को पता होगा कि दुनिया में कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का मेजरमेंट करने वाली इकाई को कहा जाता है मोल। उस पदार्थ की मेजरमेंट करने वाली इकाई को कहा जाता है मोल। जैसे हम दूरी चलते हैं, दूरी, लेंथ, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर। जैसे हम ताप नापते हैं, टेम्परेचर, उसका एक ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। समय देखते हैं, टाइम, उसके लिए सेकेंड। अरे बात समझ में। उसी तरीके से पदार्थ को मापने वाला जो इकाई होता है उसको हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, विलय की मोल निकालनी है। तो यहां से विलय की मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो यहां से अगला हमारा फॉर्मूला बन के निकलता है बेटा, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बराबर होता है, ध्यान से दीजिएगा, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान।
दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान, यानी कि अब देखो मोल को सूचित किया जाता है n से, तो n बराबर हो जाएगा गिवन मास, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में मोलर मास, ये सूत्र बन के आता है, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। अब बात आती है यहां पे एक और कि चलिए सर मानते हैं कि क्वेश्चन में द्रव्यमान दे दिया होगा बीले का द्रव्यमान दे दिया होगा कि 25 ग्राम घुला है, बीले का द्रव्यमान दे दिया होगा कि 30 ग्राम घुला है, 40 ग्राम घुला है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है सर, हम कैसे रखेंगे नीचे मोलर द्रव्यमान, हमें मोलर द्रव्यमान तो पता ही नहीं है। तो क्या होता है बेटा मोलर द्रव्यमान, इसको समझते हैं। मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं होता, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं मोलर द्रव्यमान की, किसकी मैं बात करूं, मोलर द्रव्यमान की, तो बेटा मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं है, यौगिक जो होते हैं ना, यौगिक के सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है, योग होता है, यही होता है मोलर द्रव्यमान। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि बउआ CaCO3 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो CaCO3 के मोलर द्रव्यमान, तो देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कई गो है, 3 गो है, तो 16 तिया 48, सबको जोड़ देंगे आएगा 100। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 100 ग्राम, ये इसका क्या हो गया बेटा, मोलर द्रव्यमान हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी जो भी यौगिक पूछेगा उस यौगिक के अंदर उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग सम जोड़ मोलर द्रव्यमान कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि NH3 इसका मोलर द्रव्यमान बताइए कितना होगा, NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो बेटा कुछ नहीं करना है, इनके अंदर उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ देना है। तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 3 गो है तो 3, सबको जोड़ देंगे 17, यानी अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना बन जाएगा, 17। तो यहां से अब आपको यौगिक का सूत्र पता रहेगा और उस यौगिक में उपस्थित एक एक परमाणु का क्या कर देना है, मोलर द्रव्यमान निकाल देना है। आई बात समझ में, इतना आप स्क्रीनशॉट लें, आगे मैं इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं। आगे है बेटा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया है 40 ग्राम NaOH 750 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है बेटा कि 40 ग्राम NaOH 750 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो अगर मैं बात करूं मोलरता की, तो सबसे पहले हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला होना चाहिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर होता है बिले की मोलों की संख्या अब बट्टा में बिलियन का आयतन। अगर आयतन लीटर में लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बिलियन ml में दिया है, तो ml में अगर लेंगे हम तो 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। आ रहा बात समझ में। अब चलिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया क्या है, दिया है बिले, बिले कितना दिया है 40 ग्राम, और दिया है बिलियन कितना 750 ml। तो देखिए बिलियन का आयतन हमें मिल गया, ml दिया है, इसका मतलब आयतन हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, बिले की मोल की संख्या। तो इसके लिए तो हमने फॉर्मूला देखा ना बेटा, मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या,
NaOH, क्योंकि यही ना विलय है, क्योंकि इसी को ना 40 ग्राम घोला जा रहा है, तो NaOH की मोलों की संख्या। तो अब देखो बेटा, दिया हुआ द्रव्यमान NaOH की मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। आ रहा बात समझ में? तो यहां से ध्यान दो, दिया हुआ द्रव्यमान, क्वेश्चन में कितना द्रव्यमान दिया है, 40 ग्राम, और इसका जब आप निकालिएगा मोलर द्रव्यमान तो सोडियम का होता है 23, सोडियम का बेटा कितना होता है, NaOH का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब जोड़ दीजिएगा तो 23 16 39 1 40 ग्राम हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 मोल। कितना आ गया, 1 मोल। यानी कि NaOH की मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 1 मोल। क्वेश्चन यह दिया है, विलय की मोलों की संख्या बराबर बटा विलय का आयतन ml में गुने 1000। तो चलिए, मोलरता बराबर m बराबर इसका निकालना हुआ तो कितना आया था मोल, 1 मोल बट्टा 750 गुने 1000, कटा दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 चौके सही, यानी 4/3, यानी 1 सही, 3 एकम 3, 3 छक, तितरी का 9 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। चलिए देखिए बुआ, अब यहां से अगर हमारे पास फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आया, यहां से हमारे पास फॉर्मूला है कि मोलरता बराबर विलय की मोल की संख्या बटा बिलियन में बिलियन की आयतन गुना 1000। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ देता है मोलरता की SI इकाई क्या होती है, SI इकाई क्या होती है। तो बेटा देख लो, ये है मोल, तो ऊपर में लिख देंगे मोल, नीचे में है ml या लीटर, तो नीचे में लिख देंगे लीटर। तो इसी को बोला जाता है बेटा मोल पर लीटर, यानी मोलरता की SI इकाई क्या बन जाती है, मोल पर लीटर। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मोलरता जो कि हमारा सांद्रता पद था, जिसमें हमने बिलियन को देखा कि उसके अंदर विलय किस तरीके से उपस्थित है, उस सांद्रता पद को मापने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा, मोलरता। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो। दूसरी चीज बेटा, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक्स करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।